बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई आज मैदान पर, उसको लेकर के रविचंद्रन अश्विन ने बहुत बड़ा बयान दिया है और रविचंद्रन अश्विन खफा भी दिखे। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा के बीच, उससे बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रविचंद्रन अश्विन और साफ तौर पर नाराजगी होनी भी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रविंद्र जडेजा सही थे या फिर बेन स्टोक गलत है, दोनों ही अपने अपने पक्ष में सही थे। अब विदेशी खिलाड़ियों की सोच क्या हो जाती है कि भाई वो खिलाड़ी जो होते हैं ना, विदेशी खिलाड़ी साफ तौर पर जितने भी विदेशी प्लेयर है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करते हैं, फिर उन्हें मैच से लेना देना होता है। पर्सनली माइलस्टोन के लिए बहुत कम खिलाड़ी सोचते हैं, क्योंकि पर्सनली माइलस्टोन को वहां पर उतना ज्यादा तवज्जो दिया नहीं जाता है। और हमारे यहाँ हो क्या जाता है कि हमारे यहाँ पर्सनली माइलस्टोन बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा उसको लेकर के बातें होती है, विवादें होती है, चर्चे होते हैं, तर्कें होते हैं, और इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ क्रिकेट फैन की एक बहुत ज्यादा तादाद है क्योंकि इसको लेकर के चर्चा करती है। तो अब बेन स्टोक भी अपने एंगल से सही थे कि यार मतलब जब ये लग रहा है कि यार ये मैच ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ रहा है तो फिर खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला लिया जाए। वहीं पर रविंद्र जडेजा कहना था कि यार जब हम इतने शानदार तरीके से खेल रहे हैं तो हम सेंचुरी पूरा करेंगे, उसके बाद से जाएंगे। रविंद्र जडेजा भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे और होना चाहिए। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो खेल दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस मुहाने से भारतीय टीम को ड्रॉ की तरफ ले गए, भाई एक हम कहें इंडियन क्रिकेट इतिहास की एक सबसे बेहतरीन पारियों में से एक पारियां थी। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच को, जो मैच लगभग टीम इंडिया हार चुकी थी चौथे दिन तक, खासतौर जब 0 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे, तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे यार ये मैच जो है ना वो एक पारी से भारतीय टीम ना हार जाए। उसके बाद जिस तरीके से संभाला, पहले तो केएल राहुल और शुभमन गिल ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। 5वें दिन शुभमन गिल भी आउट हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गए। तक अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि ऋषभ पंत आने वाले नहीं थे। लेकिन उस सिचुएशन में जो काम किया, ये हकदार थे भाई, सेंचुरी लगाने के हकदार थे, उन्होंने लगाया सेंचुरी। उसके बाद रिटायर्ड, उसके बाद जो है मैच ड्रॉ किया गया। लेकिन रविचंद्रन अश्विन का कहना था यार मैं यदि कैप्टन होता ना तो मैं एक आधे घंटे और खेलता ताकि इंग्लैंड को जो है ना उसका सबक सही तरीके से सिखाए। इंग्लैंड इस बात को लेकर जोर दे रहा था कि भाई उसके गेंदबाज थके नहीं, क्योंकि 5वां टेस्ट मैच खेला जाने वाला है और 5वें टेस्ट मैच से पहले वो ये नहीं चाहते कि भाई उसका गेंदबाज कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। ये इंग्लैंड की सोच थी। लेकिन भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की सोच थी कि यार मैं यदि कैप्टन होता ना तो मैं एक, खैर आप लोगों का क्या कहना है रविचंद्रन अश्विन के इस स्टेटमेंट को लेकर के, जो उन्होंने बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा के बीच जो विवादें हुई, उस विवादों को लेकर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट पे आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग किस तरीके से सोचते हैं? हालांकि दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे दृष्टिकोण से तो सही थे, बेन स्टोक भी सही था क्योंकि उसके जहन में ये बातें नहीं चलती। खास तो विदेशी प्लेयर की बातें हम कर रहे हैं कि जितने विदेशी प्लेयर होते हैं वहां पे ना ही तो उतने क्रिकेट फैन है, ना ही उतने ज्यादा पर्सनली माइलस्टोन को तवज्जो दिया जाता है। वहां पर वहां के दर्शक होते सिर्फ इसी बात में बिलीव रखते हैं कि भाई उनकी टीम जीते। लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट का ऑडियंस ज्यादा है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड, स्टेटस, सब कुछ जो मैंने रखता है और उसी के तहत जो डिसीजन लिया गया कि भाई सेंचुरी इंपोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी सेंचुरी लगाता है, खासकर विदेशों में सेंचुरी लगाता है, उसकी एक अलग ख्याति, एक अलग लेवल का प्लेयर जो उसे माना जाता है। यही बात है। खैर आप लोग क्या कहना है रविचंद्रन अश्विन के इस स्टेटमेंट पर, जो स्टेटमेंट उन्होंने बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा की जो विवादें हुई उस कंट्रोवर्सी पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट को लेकर के क्या कहना है आप लोगों का? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।